ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से साइट की जॉब से उनका पीछा छूट जाए और किसी कंपनी के अंदर आपका उनको ऑफिस की जॉब आपका मिल जाए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो है साइट की जॉब से अपना करियर जो है आप ऑफिस की जॉब पे आप स्विच कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के बाद जो है आप अपना करियर जो है साइट की जॉब से कंप्लीटली स्विच कर सकते हैं आप जो है ऑफिस की जॉब के अंदर। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर क्या हमें कौन से सॉफ्टवेयर्स हमें सीखने चाहिए ताकि हमारा जो करियर है वो साइट की जॉब से आपका स्विच हो सके आपका ऑफिस की जॉब के अंदर। तो काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर्स आप सीख के आपका करियर ज्यादा ग्रो हो सकता है और किन सॉफ्टवेयर्स को सीख के आपका करियर जो है वो आपका ठीक ठाक एक एवरेज करियर आपका रहेगा। दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपका है। सबसे पहला आपका यहाँ पे प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखो आज के टाइम पे ना प्रोजेक्ट प्लानिंग बाहर की कंट्रीज के अंदर काफी यूज होता था, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के अंदर भी आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का काफी बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सभी के अंदर आपका जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग करके ही उनको आपको बनाया जा रहा है। और टाइम की वैल्यू आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर वो यहाँ पे पता चल गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हो गया लेकिन कब खत्म होगा कुछ पता ही नहीं होता था। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी अगर आप देखोगे तो टारगेटेड होने लगे कि हमें इस मंथ तक या इस ईयर के अंदर जो है उसको आपका कंप्लीट करना है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल हो जाता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का। इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका सिंक्रो एक सॉफ्टवेयर है, बेंटली का सॉफ्टवेयर है। अभी आज से पहले हो सकता है कि आप लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, आपका न्यू सॉफ्टवेयर आया है आपका, लेकिन काफी जो है आज के टाइम पे आपका ये यूज किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइमवेरा P6। प्राइमवेरा P6 काफी कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो आप में से काफी लोगों ने हो सकता है ये सीखा भी और आप लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी भी होगी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका MSP, जो कि आपका है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, MSP इसको बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़े लेवल पे आपका इन तीनों सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। सिंक्रो अभी क्या है कि न्यू सॉफ्टवेयर है, तो अभी हो सकता है कि इसकी जॉब वगैरह आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिले, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर्स भी जो है काफी ट्रेंडिंग के अंदर रहेगा। प्रोजेक्ट के लिए अंदर आपका प्राइमवेरा P6 काफी ज्यादा यूज किया जाता है, MSP भी आपका जो है काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप ऊपर वाला सॉफ्टवेयर छोड़ के नीचे दोनों सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, किसी तरीके से आप एक एंट्री कर सकते हो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट बेसिकली आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे है, ठीक है, और अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट वापस से जो है वो आपका रिपीट होने वाली है। सो रिपीट जैसे अगर गवर्नमेंट होती है तो जो रनिंग में प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते रहेंगे, और जो फ्यूचर्स आप मैनिफेस्टो आपने देखा होगा बीजेपी का, तो बीजेपी का अगर लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप उठा के देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस आपका किया है। और अगर आपको इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतनी मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, जो कि होना चाहिए, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में उतना नहीं है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही सेफ करियर है एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसके अंदर अगर आप देखोगे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे सिविल 3D, काफी कॉमन सॉफ्टवेयर है। हाईवे डिजाइनिंग के अंदर आपका इसको यूज किया जाता है, ऑटोडेस्क आपका ये सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओपन नोड, ठीक है, ओपन नोड की बेंटली के सॉफ्टवेयर है, जिसका आपका सिंक्रो सॉफ्टवेयर है उसी का बेंटली के सॉफ्टवेयर आते हैं। ओपन नोड है आपका, ओपन रेल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो है ओपन ब्रिज, तो ओपन नोड आपका रोड के डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ओपन रेल आपका रेल के डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, और ओपन ब्रिज आपका ब्रिज के डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में करियर बनाना है। मान लो आपको हाईवे के अंदर करियर बनाना है तो आप सिविल 3D ओपन रोड आप सीख सकते हो। आपको रेल के अंदर जाना है तो आप ओपन रेल सीख सकते हो। अगर आपको ब्रिज डिजाइनिंग में जाना है तो आप ओपन ब्रिज जो है वो आप सीख सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है माइक्रो स्टेशन। माइक्रो स्टेशन भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बेंटली की तरफ से बनाया गया। बेसिकली ये क्या करता है, आपका 3D मॉडल्स क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। जैसे आपका 3ds Max हो गया, स्केचअप हो गया, वो सारे क्या है
आपका बिल्डिंग से रिलेटेड आपके जो मॉडल्स हैं वो क्रिएट करते हैं, लेकिन जो माइक्रो स्टेशन है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके 3D मॉडल्स क्रिएट करता है, उनकी रेंडरिंग वगैरह करता है। तो ये इसके लिए आपका जो है यूज होता है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। अब देखो आप सिविल इंजीनियर हो तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग तो आपके खून में होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी काफी अच्छा सेफ करियर माना जाता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसके अंदर अगर आप देखोगे बिल्डिंग्स के अंदर ईटैप सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसके अलावा स्टैड प्रो आपका यूज होता है, टेक्ला स्ट्रक्चर्स, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, ये सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके अलावा रेविट होता है, रेविट स्ट्रक्चर के अंदर आप स्ट्रक्चर की डिटेलिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा आरसीडीसीएस, सीएसआई डिटेलिंग है, ये बेसिकली रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के लिए आपका जो है यूज किया जाता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कॉमन सॉफ्टवेयर है, मतलब कॉमन सॉफ्टवेयर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉमन सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर जैसे कोई नए सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आते हैं तो उनकी जो जॉब होती है कम होती है, साथ ही साथ सिखाने वाले लोग भी कम मिलेंगे आपको, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा, किसी ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाओगे तो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाएगा तो उस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना जिस तरह का कंटेंट आपको जो फेमस सॉफ्टवेयर है उनमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर आपका सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर की डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए ऑटोकैड। ऑटोकैड तो देखो एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ऑटोकैड तो आप जरूर सीख लेना। ये तो एक तरीके से बेस लेवल हो गया कि कुछ आए या ना आए ऑटोकैड तो आपको जरूर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्केचअप, 3D मॉडल्स वगैरह बनाने के लिए आपका एक्सटीरियर आपको बनाना है, किसी घर का डिजाइन वगैरह बनाना है, एलिवेशंस वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आपका स्केचअप यूज होता है। 3ds Max काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका 3D मॉडल्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा वीरे प्लग इन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, वीरे एंडस्केप, बेसिकली ये रेंडरिंग के लिए यूज होते हैं। रियलिस्टिक रेंडर्स जो आज के टाइम में आप देखते हो 3D इमेजेस वगैरह, वो सब इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की आपका देन है। इसके अलावा लुमियन वॉक थ्रू वगैरह, एनिमेशन वगैरह अगर आपको बनानी है अपने प्रोजेक्ट की, वो सारी की सारी चीजें आप लुमियंस के अंदर जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये कुछ सेगमेंट थे जो मैंने बताए आपको। अब बात करते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लिया और फिर पता चला कि जॉब नहीं मिल रही है या फिर करियर के अंदर ग्रोथ नहीं होनी है। सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्कोप है, और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी उतने प्रोफेशनल्स है ही नहीं मार्केट के अंदर। आप खुद देखो, आप जो है स्टैड, ईटैप, इस तरह के स्केचअप, ऑटोकैड, ऐसे सॉफ्टवेयर आप मार्केट के अंदर सीखने जाओ, भर भर के आपको कोर्स मिलेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर्सेज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे अवेलेबल होने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काफी बड़ा स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और एक और चीज बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको जितनी भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, मोस्टली कंसल्टेंसी फर्म जो है आपका बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स है, और फॉरेन की कंपनीज आपका यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कि इंडिया के ज्यादातर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उन्हीं के पास में आपका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है अगर आप जो है ऑफिस की जॉब में आप जाना चाहते हो। दूसरा, आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रायोरिटी आपको रखनी है वो रखनी है आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ठीक है। एक देखो सिविल इंजीनियर की जो इज्जत होती है ना वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से ही इज्जत होती है। और कुछ लोग जो है अदर फील्ड में चले जाते हैं, अदर फील्ड में अभी बताऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। अदर फील्ड मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन उसके अंदर किसी और की वैल्यू आपका ज्यादा होती है, सिविल इंजीनियर की वैल्यू वहां पे कम होती है। तो वहां पे जाके आप करियर अपना बर्बाद ही कर रहे हो, वहां पे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। अभी मैं उसके बारे में भी क्लियर करूंगा। सो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर आप करियर बना सकते हो। स्टार्टिंग के फेज में आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर, लेकिन जब आप एक लेवल पे चले जाओगे, एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे, ठीक है, तो आपका जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपीरियंस, पैसा भी आप कमाओगे। किसी फर्म के अंदर जॉब करो तो वहां पे भी अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा अपना अगर आप कंसल्टेंसी स्टार्ट करोगे तो वहां पे भी आपको ठीक ठाक पैकेज, मतलब अच्छी अर्निंग जो है वहां पे आपको हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको थर्ड जो आपको प्रायोरिटी रखनी है वो रखनी है आपको प्लानिंग, ठीक है। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, प्लानिंग को, या फिर आप जो है स्ट्रक्चर को आप सेकंड नंबर पे प्लानिंग को रख सकते हो, या फिर आप इनको ऐसे एक दूसरे से रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग का भी बहुत काफी स्कोप है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम बाउंड हो गए हैं। आपका हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन पहले से ही आ जाती है। एक तो पॉलिटिकल बहुत चीजें होने लगी, पहले क्या होता था कि कोई हाईवे
या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर बनता था तो उसको पॉलिटिकली इतना चीजें एडवांटेज नहीं मिलता था, या उसका जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इतना ढिंढोरा नहीं पीटती थी। लेकिन अगर आप कुछ सालों से, पिछले 10-15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब से स्पेशली अगर मैं बोलूंगा बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, तब से ना इन चीजों को लेके काफी हाईलाइट होने लगी हैं सारी चीजें, और इसका पॉलिटिकल एडवांटेज बहुत काफी मिलने लगा है। तो इसीलिए टाइम बाउंडेशन चीजें हर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट करें तो हमारी गवर्नमेंट जाने से पहले ही हम उस प्रोजेक्ट का जो है आपका इनॉग्रेशन करें। तो इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो कंपनीज है आज के टाइम पे वो करती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर टाइम मतलब मनी, ठीक है। जितना आप डिले प्रोजेक्ट करोगे उतनी आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, जितना जल्दी आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे उतनी कॉस्टिंग जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो प्लानिंग के अंदर भी आपका करियर है। लास्ट है आपका चौथा, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर, ठीक है। मैं पर्सनली आप लोगों को सलाह दूंगा कि आर्किटेक्चर वाले फील्ड में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे सारी जो इंपॉर्टेंस है वो एक आर्किटेक्ट की होती है। आपको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक ड्राफ्टमैन बन के जो है आप रह जाओगे। इससे आगे आप वहां पे अपना करियर कभी बना नहीं पाओगे। तो इसलिए आर्किटेक्चर वाले फील्ड को जितना हो सकता है आप अवॉइड करो, क्योंकि इसमें ना आपको उतना कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मतलब एक अच्छा जो करियर ग्रो होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी जो वैल्यू है वो आर्किटेक्ट की वैल्यू रहने वाली है। आप सिर्फ एक ड्राफ्टमैन बन के रह जाओगे, इससे ज्यादा आपकी वैल्यू कभी भी नहीं बनने वाली है आपका। ये चीज जो है आप ध्यान रखना। तो आर्किटेक्चर फील्ड को मतलब ये जो प्लानिंग वगैरह करते हैं, आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख लिया, स्केचअप सीख लिया और 3D मॉडल बना के दे रहे हैं आपका, ये सारा काम नॉन टेक्निकल पर्सन भी आपका कर लेते हैं। तो सिविल वालों को मैं यही पर्सनल सलाह दूंगा कि इस फील्ड में बिल्कुल भी मत जाना। एक थोड़ा स्कोप है आपका इंटीरियर के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोगों को ना लग्जरी पसंद आ रही है, लोगों की अर्निंग बढ़ रही है और कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब से सोशल मीडिया आया थोड़ा दिखावा लोग करने लगे, तो आज के टाइम में ना इंटीरियर का काफी स्कोप बढ़ रहा है। इंटीरियर के अंदर जॉब सही नहीं है, स्टार्टिंग के फेज में आप जॉब कर सकते हो सीखने के लिए, लेकिन अगर आप अपना खुद का काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका जो है इंटीरियर डिजाइनिंग काफी अच्छा है। तो ये चीज आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा फिर आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर आपका प्लानिंग, और आर्किटेक्चर बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। इंटीरियर में तभी जाना जब आपको अपना खुद का काम करना है, अदरवाइज अगर आपको जॉब करनी है तो भी इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। अगर अपना काम करना है तो इंटीरियर आपका ठीक है, बाकी नहीं ठीक है, और आर्किटेक्चर को तो बिल्कुल ही आप इग्नोर कर देना। तो ये थे आपके आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो। पर्सनली जो है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।